तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कमांडर वहां पर अपने सोल्जर से कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे के फ्री टाइम में तुम यहाँ पर इस गांव के साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। किसी को जान से मारना चाहते हो मार डालो, किसी का रेप करना चाहते हो कर लो, किसी को लूटना चाहते हो तो लूट लो, जो करना चाहते हो वो कर लो। तो इसी के साथ ही गोल्डन स्पिरिट जो सिल्वर स्पिरिट जो होता है कमांडर के पास खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि 2 घंटे का टाइम देकर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें यहाँ पर से जल्दी टैंक फैमिली की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कमांडर उसे कहता है कि सिल्वर वुल्फ तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, इस कमांडिंग आर्मी का कमांडर मैं हूं और यहाँ पर मैं सभी लोगों के मोरल को हाई रखना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक जंग में क्या जरूरी होता है? एक जंग में इंटरटेनमेंट और साथ में लूटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप यहाँ पर एंटरटेन हो रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ पर खुशी के साथ किसी को मार रहे हो तो फिर आपका मोरल हाई रहता है और आप यहाँ पर और भी ज्यादा किलिंग करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पर साथ साथ लूट रहे हो और आपको यहाँ पर फायदा हो रहा हो तो फिर आप यहाँ पर और भी ज्यादा लोगों को मारकर उनको लूटना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर बहुत सारा माल मिल सकता है। यही वो मोरल्स होते हैं जो कि वार में बहुत ज्यादा खास होते हैं, जिनकी वजह से सोल्जर्स जो है वो जी जान लगाकर फाइट करते हैं। अब मैं यहाँ पर इनको 2 घंटे का टाइम दूंगा, 2 घंटे में ये लोग यहाँ पर जितना एंजॉय करेंगे आगे जाकर टैंक फैमिली में उतनी पावरफुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे, क्योंकि इन्हें पता होगा कि टैंक फैमिली के लोगों को मारकर उनका रेप कर सकते हैं, उनको जान से मार सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर उनको लूट सकते हैं। एक आर्मी का जनरल होने का मतलब ये होता है कि उसे सब कुछ पता होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि अपने नीचे जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी लोगों की कमांड को कब कसना और कब ढीला छोड़ना है, जहाँ की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कमांड को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाए, तभी वो सोल्जर्स जो होते हैं वो बगावत करने पर तुल आते हैं। तो सिल्वर स्पिरिट हमें इस जनरल के बारे में बताता है कि इस जनरल का नाम गन सी हियोन है। कभी ये एक राइटियस इंसान हुआ करता था, कभी ये एम्परर की आर्मी में एक जनरल हुआ करता था, लेकिन जनरल की आर्मी को यानी कि एम्परर की आर्मी को छोड़ने के बाद इसने हमें ज्वाइन किया था। जब इसने डिमोनिक पाथ को ज्वाइन किया वो ऐसे हुआ था क्योंकि हमारा डिमोनिक एम्परर यानी कि हमारा हीवन ब्रिलियस डीमन एम्परर जो है उसने कभी इसकी मदद की थी। इसे एक बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से ये मरने वाला था। तो हीवन ब्रिलियस डीमन लॉर्ड ने इसकी मदद की और इसकी जान बचा ली और उसके बाद से इसने अपनी लॉयल्टी जो थी हीवन ब्रिलियस डीमन लॉर्ड के सामने प्लेज की और उसके बाद से ये डिमोनिक पाथ का एक मेंबर और जहां पर आर्मी का एक जनरल ही समझता है। हालांकि इसे यहाँ पर कमांडर बनाया गया है, लेकिन ये खुद को यहाँ पर वही जनरल समझ रहा है और इन सभी सोल्जर्स को उसी तरह ऑर्डर दे रहा है जिस तरह से यहाँ पर एम्परर की मिलिट्री में ऑर्डर दिया करता था। तो सिल्वर स्पिरिट उसके चेहरे और उसके एक्सप्रेशंस की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इसके चेहरे के ऊपर एक अलग सा एक्सप्रेशन दिखाई देता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अपने कोई मोटिव्स हैं, यानी कि इसके अंदर हमारी डिमोनिक पाथ की डार्कनेस नहीं है बल्कि इसकी अपनी कोई डार्कनेस है जिसकी वजह से ये सब कुछ करवाता है। इसके साथ ही वहां पर एक मैसेंजर हॉक आता है, तो वो लोग कहता है कि ये तो एक हॉक है और इसके पांव के साथ एक मैसेज लगा हुआ है। तो कमांडर इसी के साथ उस पंछी को पकड़ता है और उसके बाजू के ऊपर से वहां पर उस मैसेज को उतार लेता है और उस मैसेज को उतारने के बाद उसको पढ़ता और पढ़ने के बाद कहता है जैसा हमें लगा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो सिल्वर स्पिरिट उसे कहता है क्या कोई सीरियस न्यूज है, क्या फैमिली से आई है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये फैमिली की तरफ से आई है, वो फैमिली यानी कि हमारी यंग मिस ने यहाँ पर ये मैसेज हमारे लिए भिजवाया है। तो इस मैसेज के मुताबिक राइटियस अलायंस के मेन कैंप के लोगों ने एक एडवांस पार्टी बनाकर गू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। वो लोग गू फैमिली के ऊपर जाकर डायरेक्टली अटैक करने वाले हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर उनकी शीचवान की टैंक फैमिली पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो कमांडर उसे कहता है कि लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर से वापस जाकर अपने गू फैमिली को डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने पहले से सारे का सारा प्लान बनाया हुआ था, हमारे यंग मास्टर को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से यंग मास्टर ने यहाँ पर एक दूसरे पैलेस से मदद मांगी थी और वो लोग यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंच चुके होंगे, यानी कि हमारी गू फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। और साथ ही हम लोग यहाँ पर इस प्लान को यूज कर रहे थे कि हम लोग अपनी पूरी आर्मी को लेकर जब वहां से निकलेंगे तो दूसरे हमारे दुश्मनों को यह लगेगा कि हमारी गू फैमिली इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और उसे गार्ड करने का कोई भी नहीं है, तो वो जाकर उनके पर अटैक करेंगे। लेकिन असल में वो एक ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे सेक्टर के एल्डर को पहले से मदद के लिए यहाँ पर मदद के लिए बुलाया हुआ है। तो जिस फैमिली से इन लोगों ने मदद मांगी होती है उसका नाम फूजियान ल्यू फैमिली होता है। फूजियान ल्यू फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है जिसका नाम बेक सू रियोन होता है, जो कि आइस वाली टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है और कहा जाता है कि वो फायर आर्म का एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है, जहां तक कि हमारे बहुत सारे डिमोनिक मास्टर भी उसके सामने पानी कम है। तो अब क्योंकि वो औरत बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही लॉर्ड ने उससे मदद मांगी है, तो इसी वजह से वो हमारी गू फैमिली की रक्षा करने के लिए वहां पर जरूर आएगी और जो भी एडवांस पार्टी वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही है वो गू फैमिली के अंदर इंटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो औरत जो है उन्हें वहीं पर रोक लेगी। हमें जहां पर से वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जहां पर पहले से सारे के सारे प्लान्स को सॉर्ट आउट किया हुआ था। हम लोग इसी तरह यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे और जाकर डायरेक्टली टैंक फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे, जबकि हमारी गू फैमिली वहां पर सुरक्षित रहेगी। और साथ ही एक मैसेज का पार्ट जो होता है वो जहां पर सिल्वर स्पिरिट के लिए होता है और उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखा होता है तुम्हें हमारी सेफ्टी के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर राइटियस अलायंस के लोगों को रोक देंगे, तुम्हें जाकर टैंक फैमिली को हराना होगा। तो कमांडर इसी के साथ ही सिल्वर स्पिरिट से कहता है कि सर सिल्वर स्पिरिट मुझे लगता है कि मैडम ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और वैसे भी वहां पर
स्नो फैक्शन की लेडी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी, हमें यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़े, क्योंकि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमें जल्दी से जल्दी जाकर टैंक फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा, इससे पहले कि कोई और हमारे मेरिट पॉइंट्स को चोरी कर ले। हम लोग यहाँ पर गोल्डन स्पिरिट की तरह और उसकी हवा फैमिली की तरह बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते। हमें जाकर पहले टैंक फैमिली को बर्बाद करना होगा, ताकि हमारा यंग मास्टर नया ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बन सके। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से अब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सिल्वर स्पिरिट सोच रहा होता है कि जिस तरह से यहाँ पर गोल्डन स्पिरिट के साथ हुआ, मैं वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर से वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, मैं यहाँ पर से आगे बढ़ूंगा ताकि मेरे बेटे को यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स मिल सके और अगला वो बिहेवियर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बन सके। तो कमांडर अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर शिचुआन की टैंक फैमिली होती है। जबकि दूसरी तरफ शिचुआन की तरफ से दिखाते हैं कि मिस जीकाल जो होती है वो सबसे आगे होती है, सेक्शन लीडर और बाकी के सोल्जर्स जो होते हैं उनके साथ होते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं इनको रोकने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 126 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।